अगर आपके पास में भी फेसबुक का पे आउट है तो हो सकता है कि आपके पे आउट में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो कहीं ना कहीं गलत होगा, जिसमें से हो सकता है आपका अकाउंट टाइप भी नॉन चैरिटी या प्राइवेट प्राइवेट कॉरपोरेशन, इस तरीके से ना जाने क्या क्या लोग सेलेक्ट करके रखते हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है वेरिफिकेशन के टाइम पे। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि अगर उनका सरनेम नहीं होता है, जस्ट सिंगल नेम होता है ऑन डॉक्यूमेंट, तो वो लोग क्या करते हैं अपने नाम को ही दो बार रिपीट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, आप मान लो किसी का नाम है सुमन, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम में भी सुमन और उसके बाद लास्ट नेम में भी सुमन, और इसके बाद एक ऑप्शन और आता है वहां पे मिडिल नेम में भी सुमन, यानी 3 बार सिर्फ सुमन सुमन सुमन। तो भैया ये सब ना बड़ा बवाल होता है बाद में, तो इस चीज को सॉल्व कर लो ऑन टाइम, समय रहते हुए इस चीज को ठीक कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा, जिस दिन वेरिफिकेशन आएगा उस दिन तो ना तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रहेगा और ना ही आप अपलोड कर पाओगे। अपलोड करोगे तो वो मल्टीपल टाइम अपलोड करोगे तो रिजेक्ट कर देगा, और फाइनली उस पर एक मैसेज डाल देगा कि अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से आपका पे आउट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। और फिर क्या होगा, जितने भी उस पे आउट से कनेक्टेड अर्निंग सोर्स हैं, चाहे किसी भी पेज का हो, सारे के सारे मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर दिए जाएंगे, सब बंद हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है भैया, समय रहते इसको ठीक कर लो। अब ठीक करने के लिए प्रोसेस क्या है, पहला आपको टीम से बात करना पड़ेगा, पे आउट टीम से आप बात कीजिए, उनसे एक आप यूनिक लिंक मंगवाइए, और तीसरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में पूरी डिटेल्स डाल के सही से सब चीजें फिल कीजिए। एंड चौथा, आपको क्या करना है कि जब सब ये कंप्लीट हो जाए तो ओल्ड पे आउट से नए पे आउट के अंदर सारे अर्निंग सोर्स ट्रांसफर कर लो। तो ये है पूरा सिंपल सा मेथड। लेकिन अब इसको करना कैसे उसको देखो, क्योंकि कई सारे लोगों का रहता है डाउट कि सर इसको एक लाइव प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे फॉलो करता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ये पर्टिकुलर यहाँ पे ये हमारे प्रदीप जी का अकाउंट है, और प्रदीप जी के साथ में सेम यही केस है। जो इनका पे आउट अकाउंट है पुराने वाला, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं इनका पुराना वाला पे आउट, मान लो मैं यहाँ पे पे आउट एंटर करूं, तो आप इनका ओल्ड पे आउट अकाउंट देखोगे, जिसमें इनका ओल्ड पे आउट में क्या लिखा हुआ है, प्रदीप कुमार कुमार। देखो, प्रदीप प्रदीप कुमार कुमार। तो भाई इस तरीके से ये ना गड़बड़ है। और जब आप ऑनर नेम में भी जाओगे ना, तो आप इनके ऑनर नेम में, अगर मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे इनका ऑनर नेम चेक करोगे, थोड़ा सा मैं नीचे आऊं तो आप, और देखो यहाँ पे टैक्स आईडी वगैरह आ चुका है, ये वेरीफाई भी कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम है। देखो बैंक अकाउंट भी इन्होंने सेम ऐसे ही लिख दिया है, हालांकि ऐसा इनके बैंक अकाउंट में नाम होगा नहीं, इनका नाम होगा जो इनके डॉक्यूमेंट में होगा। अब जैसे हम यहाँ पे अकाउंट टाइप में आते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे इनका जो पे आउट अकाउंट ऑनर है, अब यहाँ पे देखोगे यार नाम, ये देखो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है प्रदीप प्रदीप कुमार कुमार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको आपको ठीक करना। तो ठीक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, टीम से बात करके आपको एक लिंक मिलेगा, और ये लिंक 7 दिन के लिए वैलिड होता है। जैसा भी देखो, ये मिला था हमें 9 नवंबर को, तो 9 और 3 12, 3 दिन हो गया। तो आज इसको हम लोग करते हैं बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में डिटेल फिल। तो आपको क्या करना है, इसके बाद बस यहाँ पे जो लिंक है उस लिंक को आप कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास ऐसा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और हमेशा ये बात ध्यान रखें कि ये लिंक एक टाइम वैलिड है, और ये सिर्फ इसी पे आउट के लिए वैलिड है। आप सोचे कि ये लिंक मैं अपने पे आउट पे मैं किसी से मांग के मैं इसको यूज कर लूँ तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे क्रिएट ए पे आउट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखोगे वही पुराना वाला पे आउट मांग रहा है कि आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें ये नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू बिजनेस के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी नाम है अब करेक्ट डिटेल डालनी है। तो मैं यहाँ पे एक बार इनका नाम जो है ये सब चीजें फिल कर देता हूं मैं। और ये बात ध्यान रखना कि अब आपकी स्पेलिंग ना मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो भी नाम है जैसा ऑन डॉक्यूमेंट में है वैसा आपको नाम डालना है। तो यहाँ पे जो अभी स्क्रीन दिख रही होगी वो ब्लर दिख रही होगी फॉर सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि कई सारे लोगों का डेटा होता है वो आपको मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लो एक बार सही से, एंड उसके बाद फिर आपको इसको फॉलो कर लेना। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे PAR, उसके बाद DEET, ठीक है, प्रदीप। उसके बाद ये आपका हो गया आगे इनका सरनेम, और यहाँ पे हम इनका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद भैया इसको कर देना है आपको आगे प्रोसेस डन। तो ये मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन यार बड़े काम आएगा, ये ध्यान रखना। आप अगर स्किप कर दोगे तो जब बाद में प्रॉब्लम आएगी ना तब आप फंस जाओगे। तो इसके लिए हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ लो। अब इसके बाद हम यहाँ हमारे को क्या करना है, यहाँ से आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लो सही से। कई लोग कंट्री भी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं हड़बड़ी में।
ऐसा एक्साइटमेंट नहीं करना है यार, धीरे धीरे से इसको एक एक चीज को चेक करो। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, उनको क्या करते हैं, कई लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन कर देंगे, प्राइवेट कॉर्पोरेशन कर देंगे, नॉन प्रॉफिट कर देंगे, ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप, ना जाने क्या क्या। कई लोग बोलते हैं अच्छा मैं और मेरे दोस्त मिलके काम कर रहे हैं तो अकाउंट टाइप क्या होएगा, पार्टनरशिप। अरे भैया वो पार्टनरशिप अलग है, तो ऐसा कभी मत करना। आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, आपके पास सिर्फ आपका पैन कार्ड है इंडिविजुअल, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो फिल रहेगा, आपका एड्रेस मांगेगा, सिटी मांगेगा, फिर आपसे यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपसे यहाँ पे पोस्टल कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और फाइनली आपका यहाँ पे पैन नंबर। और जीएसटी कंपलसरी नहीं है, ये आप लिखा है इफ एप्लीकेबल, अगर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और चेक बॉक्स को ऑन करके इसको इनेबल कर सकते हैं। तो एक बार ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ और फिर इसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया है एज पर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालने के बाद अब बस आपको आगे इसको प्रोसेस कर देना है, और यहाँ पे चेक बॉक्स को ऑन करके नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास में आएगा आपका यहाँ पे कि कौन सा आपको अकाउंट टाइप रखना है, आपको रखना है अगर वायर ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, तो ये सब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इनका देखो, जनरली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको बैंक ट्रांसफर ना करके आप इसको वायर ट्रांसफर में रखिए। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि वायर ट्रांसफर कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। मतलब फॉर फ्यूचर के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट मैं इनका अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। मैं जैसे मान लो इनका अकाउंट नंबर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, और फिर अपन इसको आगे प्रोसेस करेंगे। और ये जो स्क्रीन से यहाँ पे ब्लर है, मैंने आपको बता ही दिया फॉर सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि भाई कई लोगों का डेटा होता है और वो आपको दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई फिल। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, फिल होने के बाद आपको यहाँ पे लिंक पे आउट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे लिंक पे आउट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन। और टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट फिल करना है यार, मिस मत करना। और ये अब यहाँ पे देखो कई लोग क्या करते हैं, उसको ऐड लेटर कर देते हैं, बट ये नहीं करना। आप यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करके इसको प्रोसेस कर दो। यहाँ पे कंटिन्यू एज प्रदीप, और इसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेगा, उसका आपको जवाब दे देना है। यहाँ पे कर दो नो, इधर कर दो नो, फिर नेक्स्ट करो। और जो नाम है इनका, वो नाम आपको एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से रखना है। कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो ध्यान से, क्योंकि कंट्री गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, फिर से नेक्स्ट कर दो, 0% सेलेक्ट करके इसको आगे प्रोसेस कर दो। और यहाँ फाइनली इनका नाम आएगा, वो नाम एज पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और कर दो यहाँ पे नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है, और फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपके पास में एक डन कर देना है। तो भैया फाइनली यहाँ पे हमारा पे आउट क्रिएट हो गया। और आप इस देखो ये जो लिंक है ना, इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को थंबनेल में डालना रहेगा। जैसे आप मान लो इसको अगर रिफ्रेश करोगे ना तो ऑटोमेटिक देखोगे ये एक्सपायर हो चुका होगा, ये आपका काम नहीं करेगा, देखो ना यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, वो लिंक एक बार सिर्फ वैलिड होता है। अब आपके पास यहाँ पर देखोगे जो इन्फॉर्मेशन थी, हम इसको चेंज करते हैं, और जैसे चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखो एक नया पे आउट अकाउंट बन जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर देखोगे मैं चेंज करूंगा तो प्रदीप कुमार के नाम से एक और पे आउट अकाउंट बन जाएगा, जिसमें इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। इतना काम आपको करना है। तो देखो प्रदीप कुमार से प्रदीप कुमार अब हो गया बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स। अब इसके बाद सबसे मेन चीज आपके पास आती है कि भाई ये सब तो हो गया, जैसे मान लो आपने सारा सेटअप डन कर लिया, सब कुछ आपने बना दिया हर चीजें। अब बारी आती है आपके फॉर्म पे साइन करने की, यानी पे आउट ट्रांसफर करने की बारी। तो आपको क्या करना है, आपको एक पे आउट सोर्स जितने भी है उसको आपको सोर्स ट्रांसफर करना है। उसके लिए एक फॉर्म आता है, टीम से आप बात करोगे, बताओगे, पे आउट सोर्स ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो सही लगेगी। वीडियो सही लगे इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आपकी राय। बाकी फिर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली मुझसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, टाइम स्लॉट लेके आप उससे बात कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो। बाय।